ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खुमैनी की मौत मतलबी दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। शिया देश ईरान का किसी एक सुन्नी मुस्लिम देश ने सपोर्ट नहीं किया। क्या इजराइल से लड़ाई ईरान को महंगी पड़ी? फिलिस्तीन और हमास तो सुन्नी मुसलमान देश हैं। इस लड़ाई में ईरान अकेले क्यों पड़ गया? कौन धोखेबाज है? आखिर में एक सवाल, क्या ये चीन अमेरिका के बीच पावर गेम है? नमस्ते, दुनिया का ड्रामा के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। दुनिया बदल गई है। यहाँ धर्म जनता के लिए है, धंधे का धर्म हुक्मरानों के लिए। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले भारत पाकिस्तान के बीच बमबाजी वाला विवाद हुआ और झट से सीजफायर हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उन्होंने दोनों देशों को ट्रेड करने का ऑफर दिया है और समझौता करा दिया है। कुछ ऐसा ही संदेश वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की कथित गिरफ्तारी के बाद भी मिला। कुल मिलाकर ये धंधे की डिप्लोमेसी इतनी कारगर है कि लोग बाग लहलहा जाते हैं। इससे पहले कि दुनिया भर की जनता दुनिया भर के धंधा डिप्लोमेसी को समझती है, दूसरा समीकरण सबके डाइनिंग टेबल पर गिर पड़ता है। अब खाना क्या खाया जाए, हुक्मरानों की महत्वाकांक्षाओं पर चिंतन क्या किया जाए। जब तक पब्लिक ये सोचती है तो इसके बाद ख्याल आता है, भाड़ में जाए डिप्लोमेसी, अपने को खाना तो मिल रहा है ना। युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ी तो सरकार को गरिया देंगे, अपने अपने देश के नेता को 3-4 अन्न बन्न विशेषण सौंप देंगे, कुछ नहीं तो ट्रंप को तानाशाह बोल देंगे। कुछ पब्लिक तो इसी में संतुष्ट रहती है कि कौन सा हमें 80-90 साल जीना है। जो जिएंगे, जो उस समय रहेंगे, वो समझेंगे। हम क्यों अपने खाने का मूड खराब करें। ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया तो हम क्या करें? और कुछ भारतीय मुसलमान भी दुखी हैं, कुछ भारतीय बुद्धिजीवी भी हैरान हैं। खामनेई के समर्थन में मर्सिया पड़ रहे हैं। लेकिन हजरात हजरात हजरात, दुनिया में बहुत पेचीदगियां हैं। खामनेई शिया थे। शिया मुल्क ईरान में 1989 के इस्लामिक क्रांति के बाद दूसरे नेता हैं। क्रांति के समय से ही उनके दो दुश्मन थे, इजराइल और अमेरिका। ये दोनों दुनिया के सभी मुसलमानों के दुश्मन हैं जो यरूशलेम पर कब्जा चाहते हैं। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मिस्र और तुर्की थे, लेकिन दोनों ही देश किसी शिया को उम्मा नेता नहीं मानते। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई हमेशा इस गफलत में रहे हैं कि मुस्लिम जगत उनको अपना नेता मानता है। इसी चक्कर में खामनेई कश्मीर पर दुनिया के मुसलमानों एक हो वाला स्टैंड रखते थे। लेकिन जब उन पर हमला हुआ तो अरब के मुसलमानों ने साथ छोड़ दिया। ईरान का इराक से युद्ध चला। 2003 में इराक को अमेरिका ने तबाह कर दिया। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया, लेकिन ईरान खामोश रहा। ईरान ने महिलाओं की आज़ादी छीनी तो भारत के प्रगतिशील खामोश रहे और अब खामनेई की हत्या पर अमेरिका को कोस रहे हैं। मतलब कौन किस मतलब से क्या कहेगा, कहना मुश्किल है। इसीलिए मैं दुनिया को पेचीदगियों का पिटारा कहता हूं। अभी कुछ महीने पहले ही जब फिलिस्तीन पर इजराइल ने बड़ा हमला किया तो पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट हो गए। सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड हो गया। तो ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन अरब के देश मिस्र, तुर्की, सऊदी, कतर, जॉर्डन इससे दूर रहे। क्यों भला? धर्म नहीं, धंधे का भला हो। दूसरी तरफ जानकार बताते हैं कि असल में अमेरिका चीन पर सीधा हमला नहीं करके ईरान से होने वाले ऑयल सप्लाई को रोकना चाहता है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को घर से उठाना इसकी पहली कड़ी थी। यानी वर्चस्व की लड़ाई चीन अमेरिका में है और तबाह हो गया ईरान और अरब की दोस्ती। गहरी हो गई शिया सुन्नी के बीच की खाई। पिछले 5 दशकों में बर्बाद मिडिल ईस्ट के देश अब आतंकवाद नहीं, धंधा करना चाहते हैं। धंधे से शांति लाना चाहते हैं। यानी धर्म का धंधा बंद, धंधे का धर्म शुरू। ये अच्छा लगता है सुनने में। और अगर धंधा डिप्लोमेसी ही शांति है तो भला जनता को बुरा भला कहने की क्या जरूरत है। लेकिन मैंने कहा ना, दुनिया में बहुत पेचीदगियां हैं। ये धंधा डिप्लोमेसी सिर्फ अमेरिका पर लागू है, इसमें भारत और इजराइल शामिल नहीं है। इजराइल के साथ अमेरिका है और भारत के साथ रूस है कि नहीं, चीन है कि नहीं,
अमेरिका है कि नहीं, राम जी जाने। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर ने कहा था कि उनके एस्पिरेशन, उनकी सोच हमसे, भारत वालों से अलग है। लेकिन क्या पाकिस्तान का इस्लामिक अप्रोच ईरान के इस्लामिक लोगों के एस्पिरेशन से अलग था? क्या अलग है? गजब की गफलत है। और फिर चीन के लोगों के एस्पिरेशन, जिसने ईरान को कोई मदद नहीं दी। दुनिया में इतना ड्रामा है कि कौन सी फिल्म देखी जाए और कौन सी कहानी बांची जाए कहना मुश्किल है। बस इतना ही समझा जाए कि धर्म का धंधा हो या धंधे का धर्म हो, चलेगी उसकी जिसके पास दम होगा। खामनेई साहब, आप फिलिस्तीन को इंसाफ दिलाने की जिद ना करते तो आपका ईरान जिंदाबाद रहता। अफसोस कि तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब ने, अन्य देशों ने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि इनका धर्म का धंधा नहीं, धंधे का धर्म चाहिए। लेकिन भारत की जनता को सावधान रहना चाहिए। अपना मिडिल क्लास वाला अप्रोच छोड़ दीजिए। खतरे का कोई धर्म नहीं होता। वह शिया, सुन्नी, हिंदू, मुसलमान नहीं दिखेगा। जब आएगा तो भारतीय समझकर मारेगा। जय मिडिलिस्तान।